नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं की बात करें तो सभी संख्याएं लगभग वास्तविक संख्या होती हैं। केवल मतलब इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। एक होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्याएं में मतलब आप समझो डैट की काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो जो कड़ी के अंदर हो और माइनस में हो। ठीक है, -3 हो गया, -5 हो गया, कड़ी के अंदर जो भी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कड़ी में 5 आई लिखते हैं इस तरह। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत? वास्तविक संख्याएं के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q ≠ 0, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये होता है वास्तविक संख्याएं। आगे डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, हमने क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, हमें आपको जो चैप्टर का नाम दिया है वास्तविक संख्याएं, इसलिए हमने बता दिया आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलो, अब हम बात करेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं ये क्या होता है। देखो, ये होता क्या है, इसको अगर हम आपने भी पढ़ा होगा, अगर भाग किसी को जब भाग करते हैं, जैसे मान लो हमें भाग कर दिया 17 में, भाग करना हमको 3 से। ठीक है, 3 से जब भाग करेंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, इससे बच जाएगा 2। ठीक, इसे हम भाजक बोलते हैं, और इसको हम भाज्य बोलते हैं, और इसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल, और इसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे, इसे हम शेषफल बोलते हैं। देखो, इसके लिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है इन दोनों के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य, ठीक, बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझो कि इसी रूप को ही हम एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है। भाज्य को हम ए बोलते हैं, इसमें ए बराबर भाजक को बी बोलते हैं। ठीक, और भागफल को क्यू बोल देते हैं, प्लस रिमाइंडर एंड शेषफल को हम आर बोलते हैं। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जहां अब आप कभी भी अगर आप भाग करते हो तो कभी भी जो शेष होता है हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा। तो इसलिए आगे बोलता है हमें जहां आर, एक सेकेंड, आर क्या होगा, अरे यार, आर जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, लेकिन जो भाजक होगा उससे छोटा होगा हमेशा। ठीक है, यानी हमेशा छोटा रहेगा b से। ठीक, जो भाजक रहेगा उससे हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, ये होता है। ठीक, ये होता है हमारा a बराबर BQ प्लस R, जहां R, ठीक, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलो
तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी रूप को हम बस इससे लिख देते हैं, ठीक है। आगे ठीक, हमें ये एक चीज याद रखना कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है। कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता, ना ही उससे बड़ा हो सकता है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अब आते हैं क्वेश्चन बेस, ठीक है। देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, अच्छा एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ आप जानते होंगे, मान लो हमको निकालना है 15 और मान लो 18 का, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक। तो देखो इसमें होता क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो आपको बड़ा से बड़ा इन दोनों में कॉमन से मिलेगा वही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो इन दोनों में हमको साफ साफ दिखा रहा है कि 3 से भाग दोनों में जाएंगे, अतः इसका एचसीएफ कितना रहेगा 3, ठीक है। निकालने का तरीका हमारे पास कई है, ठीक। मान लो इसको हम खंडित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो खंडित करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 5, ठीक है। 3 × 5 है, ठीक है। 3 × 5 है। इसके बाद करें तो 3 × ठीक है, या फिर 2 × 3 × और कितना है 3, ठीक है। इसी देखो ये चीज इसके बराबर है, इसको हम ऐसे खंडित करते हैं और इसको हम ऐसे खंडित करते हैं। इन दोनों में कॉमन चीज जो होगी, ठीक, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको काम मिल जाएगा वही चीज हमारे एचसीएफ होता है। यानी यहाँ पर आपको 3 दिखा दे रहा होगा, यहाँ पे 3 दिखा दे रहा होगा, तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो इस प्रकार एक और विधि होती है भाग विधि, ठीक है। 15 18 एक बढ़ जाएगा, ठीक। और फिर कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 15, यहाँ से बच जाएगा 3, ठीक। और जो ये जिस शेष होता है वही फिर हमारा भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है वही हमारा भाज्य बन जाता है। फिर ये हो जाता है 5 बच जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर शून्य हो जाए, यानी शेषफल जब शून्य हो जाए, ठीक है, जब शेषफल हमारा शून्य हो जाता है तो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक। ये चीज आप जानते होंगे। इसी चीज को अगर हम एल्गोरिथम में, ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएं, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, इसी चीज को लिखना पड़ेगा आपको 18 बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 × 1 प्लस यहाँ पे शेष बचा था 3 लिख देंगे। फिर अगला में ये जो भाजक होगा, ठीक है, वही क्या बनेगा भाज्य, यानी यहाँ आ जाएगा बराबर, ठीक है। अब देखो हमको किससे भाग करना है 3 से, यानी भाजक हमारा हो गया, जो शेषफल है भाजक हो जाएगा 3 गुणे, ठीक, 5 में जाएगी भाग, ठीक, से कितना बचेगा 0। तो जब हमारा रिमाइंडर शून्य हो जाए, ठीक है, यहाँ पर r बराबर 0 हो गया, अतः हमारा जो भाजक होगा b बराबर यानी 3। ये देखो b के लिए प्लेस है, अभी मैंने बताया था a बराबर bq + r, ठीक है। तो ये जो प्लेस है वो किसका है, b का है। तो लास्ट में जो b का प्लेस होगा यानी जो भाजक होगा वही हमारे एचसीएफ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले पे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमको बोल रखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन हमको दे रखा है। पहले वाले में देखो पहला इसमें दे रखा है 135 और 255, ठीक है, नहीं 225 है, 225 इसका हमें निकालना है, ठीक है। चलो इसको पर लगाते हैं हल। देखो सबसे पहले देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, ठीक। तो बड़ा हमको आपको दिखाई दे रहा होगा 225 इज ग्रेटर देन, ठीक, 135, ठीक है। 225 135 से बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा जो बड़ा होगा उसे कि हम a मानेंगे, ठीक है, अर्थात माना, ठीक, a बराबर कितना हो जाएगा
225, ठीक है। और जो आपका छोटा होगा वो हमारा b का मान होगा, b बराबर हो जाएगा 135। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यूक्लिड विभाजन, ठीक, एल्गोरिथ्म 225 और 135 में लगाने पर, ठीक है, लगाने पर, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, जब हम लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 225, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया तो क्या होता है, a बराबर bg प्लस bq प्लस r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान आप देख सकते हो 225, ठीक है, बराबर b का मान, ठीक, 135, ठीक, इंटू हो जाएगा। अब देखो अगर इससे सबसे आसान तरीका आपको ये है कि आप रफली, ठीक, आप रफली कोने में इसको अगर भाग जाएगा, एक बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 90, ठीक। देखो आपको सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको रफली भाग विधि से लगा लो किसी अन्य जगह, ठीक। तो देखो अगर हम रफली लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलो लेता हूं बात करो, भाग विधि से लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 135 क्या हो जाएगा हमारा भाजक है, और 225 हमारा भाज्य रहेगा, ठीक। ये वाला कंडीशन बनेगा, एक बार भाग जाएगा 135 आएगा, घटा लेंगे 90 आएगा, यहाँ से चीज 135 हो जाएगा, ये आपको पता होगा, अभी मैंने बताया है, ठीक। एक बार फिर जाएगी भाग, यहाँ पर 90 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 45 आएगा, ठीक है। ये चीज हमारा फिर भाज्य हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और 2 बार भाग जाएंगे टोटल हमारा कट जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा एचसीएफ 45 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को बस हम इस मतलब इस तरह विस्तारित में लिख देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलो ये चीज आप समझ गए, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, ठीक है, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, ठीक, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो 90 नॉट इक्वल टू 0, हमको तो यहाँ पर 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 0 नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं r नॉट इक्वल टू 0 या फिर 90 नॉट इक्वल टू 0, 90 0 के बराबर नहीं है अभी, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए पुनः किसमें लगाना पड़ेगा। अब देखो आपका जो यहाँ पर भाजक है और शेषफल इसमें लगाएंगे, ठीक है। 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, ठीक है, लगाने पर। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा 135 है वो हो जाएगा भाज्य की जगह, यानी एक का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। 135 बराबर हम बोल देंगे यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक, गुणे एक मिल जाएगी भाग, प्लस यहाँ से बच जाएगा हमारा 45, क्योंकि यहाँ से एजिट लिख रहे हैं, तो 90 है, ये एक बार गई भाग, ठीक, इससे बचा है 45 और बीच वाला ये 135, हमने शुरू में बताया ये चीज होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज तो हमारा हो गया, इसके बाद पुनः फिर आपको देख रहे हो कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, ठीक है। पुनः r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए ठीक है 90 और 45 में, ठीक, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है। पुनः सम लगाएंगे इसमें, तब हमारा हो जाएगा 90 इक्वल टू 25 इंटू, देखो अब यहाँ पर भाग हमारे 2 बार जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। यहाँ से आप देख सकते हो इसी चीज को हम लिख रहे हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 25 इंटू करेंगे 2 में, तो हमारा 90 पूरा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 बचा, ठीक, 0 बच गया, चूंकि ठीक r इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, चूंकि यहाँ पे r इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, चूंकि चलो उसी में लिखते हैं, ठीक है, चूंकि r इक्वल टू 0 इसलिए ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए सॉरी गलत लिखा गया है, इसलिए जो b का मान होगा, ठीक, जो अंत में, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, जो यहाँ पे b का मान होगा, b का मान होगा, ठीक, वही हमारा एसएफ हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा एसएफ हो जाएगा, वही एसएफ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः v बराबर 25, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, इतना आ गया है, ठीक, एक सेकेंड यहाँ पर रहने हैं, v बराबर 25, ठीक है, अतः आपको देखो किसका था, 225 और 135, 225 और 135 का एसएफ 45 होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि कब क्या लिखना है, ठीक है, आप हमेशा बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना होगी। मुख्य रूप से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एग्जाम में आप ये वाली लाइन लिखोगे, लास्ट में जो आपको बचेगा भाजिक जो रहेगा, जो लास्ट में आपका भाजिक रहेगा वही हमारा क्या जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है, इतना चीज बस आपको याद होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलो, आप अगर आपको दिक्कत होती है इसको डायरेक्ट लिखने में, तो आप इस तरह का पढ़े भाग विधि से लगाकर इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है अगला, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा में लिखेंगे, आप लोग को एक विस्तार में लगा दिया, बाकी आप इस तरह लगाओगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दिया है 196 और 38220, ठीक है, इसका 38,220 का हमको निकालना है। अब आप देख सकते हो 38,220, ठीक है, ग्रेटर देन 196, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब लगाते हैं, देखो हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लिया b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा आपका b का मान 196, ठीक है, ठीक है, चलो एक बार गुणे, ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी भाग, हम भाग करेंगे तो हमारा चल जाएगी 195, ठीक, और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा प्लस 0, ठीक है, अतः हमारा एस से कितना हो जाएगा, एस से जो लास्ट में हमारा भाजक था यानी यही रहेगा, ये हमारा रहेगा एस, ठीक है।
ठीक है, ये चीज हो जाएगा। इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इतना चला जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमको r बराबर 0 मिल गया है, ठीक है। जब हम r बराबर 0 पा जाएंगे तो उसमें हम बोल सकते हैं जो भी इसका b का मान है यानी 196, ठीक है, 196 ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम बोलेंगे अतः ठीक 3822220 यानी 38,220 और ठीक 196 का एचसीएफ कितना आ गया है, एक सेकेंड, 196 ना, ठीक है, 196 होगा, कितना होगा, 196 होगा, क्योंकि ये पूरा विभाजित कर दिया हमको। सबसे बड़ा एचसीएफ का मतलब ये होता है बड़ा से बड़ा कॉमन चीज, ठीक, इन दोनों में जो भाग कर सके, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग कर सके वो 196, क्योंकि 196 पूरा कट जा रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें का बाकी सब आपको जो हिंदी में लिखना है पहले क्वेश्चन में हम लिख दिया, उसमें सबको सब ऐड करते जाना, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो रिपीट हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, दे रखा हमको 867 और 255, ठीक है, यानी 267 और नहीं 867 और 255, ठीक है। चलो इसका निकालते हैं। तो देखो 867 जो है ग्रेटर देन 255 से 867 बड़ा है, इसलिए माना a बराबर इतना होगा और b बराबर 225 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक, a बराबर देखो रूल क्या होगा हमारा, a देखो हमने लिख रखा है, ठीक, a बराबर b क्यूब प्लस r, ठीक है। तो a के जगह इसको लिखेंगे प्लस मतलब बराबर हो जाएगा 267 बराबर 255, ठीक है। भाग करेंगे, ठीक, कितने बढ़ जाएगा, तो देखो लगभग 250 है, 750 हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो, अगर 4 पे करेंगे तो 1000 जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लगभग 250 है तो 3 पे जाएगा लगभग, ठीक। तो इसको हम 3 पे जाएंगे गुणे 3, देखो तब गुणा अगर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 200, ठीक, 3 में 600 हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा हमारा 75, 675। तो 675 इसमें से घटा देते हैं हम, 675 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से हमने यहाँ से ले लिया है तो यहाँ पर बचा है 5, एक सेकेंड, यहाँ पर बच गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर है 6, ठीक, भाग मतलब इसमें से ये चीज नहीं घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से ये बच जाएगा हमारा अरे यार, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 675 हो गया, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 55 है ना, ठीक, यहाँ पे क्या है 55 है, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ठीक, यहाँ पर 55 है। अब गुणा करेंगे देखो 250 200 700 कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं, ठीक है, 3 5 15 को 5 हाथ से 1 हो जाएगा, ठीक है, और 25 3 75 76 हो जाएगा, ठीक है, एक चीज हो जाएगा। घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है, 6 में से 0 और 8 में से जाएगा 1, ठीक, मतलब प्लस हमारा इतना शेष बचेगा, ठीक, ये हमारा शेष बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखो ये जो हमारा भाजक है वही हो जाएगा हमारा भाज्य 255 बराबर यहाँ पर 102, अब देखो 2 बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है भाग प्लस, ठीक, कितना बच जाएगा 204 हो जाएगा और घटाएंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हमारा फिर से भाज्य हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुकेंगे, बराबर ये चीज हमारा भाज्य हो जाएगा 51 गुणे ये चीज को 2 बार जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 0, ठीक है। चूंकि r बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया लिख सकते हो, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर r बराबर 0 इसलिए ठीक है, एचसीएफ बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा जो लास्ट में जो हमारा भाजक हो जाएगा हमारे इससे 51, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कितने का एचसीएफ होगा आप लिख लोगे कि इतने और इतने का एचसीएफ इतना होगा, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारा 3 क्वेश्चन था, हमें लगा दिया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो प्रश्न नंबर 2। देखो इसमें दे रखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1, ठीक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, ठीक, कमा या, ठीक है, या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक है, के रूप में होता है। मतलब कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है, पहली बार धनात्मक होना चाहिए यानी प्लस में होना चाहिए, और विषम पूर्णांक, ठीक है, एक होता है जब आपको जानना आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, यानी सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो सम जो पूर्णांक होता है हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित, ठीक, और एक होता है विषम पूर्णांक, ठीक, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो हमसे ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, यानी विषम संख्याएं हैं, ठीक, इसकी को हमको बताना है। चलो आ जाते हैं अब माना, ठीक, हल पे, हल, ठीक, माना, ठीक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 6, ठीक है, तो कोई b की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है, b 6, ठीक, ठीक। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, देखो इसे r, ठीक, तो अब r का मान क्या होता है, जब आपको b का मान पता हो 6 हो, ठीक, तो हमेशा हमने आपको शुरू में ही बताया था। देखो हम बात करें तो क्या होता है, ये होता है हमारा क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r होता है, ठीक है, जहां जहां, ठीक, जो r होता है, ठीक, वह क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो इसके भाजक होगा यानी b उससे छोटा होगा, ठीक है, ये चीज हो सकता है, ठीक, इसका संभावित मान है r का 0 और b के जो यानी भाजक के बीच में होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, ठीक, इस प्रकार, ठीक, r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक, और 6 हमारा जो b का मान कितना है 6 है, यानी 6 से छोटा होगा, ठीक, इसको हम ये भी बोल सकते हैं r बराबर, ठीक, क्या हो सकता था, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 या फिर 4 या फिर 5, 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 बराबर हो जाएगा भाजक के, ठीक, 6 हमारा भाजक है तो 6 ले सकते हैं, इतना बराबर मतलब r का संभावित मान हमारा ये हो सकता है, ठीक, कभी भी अगर हम 6 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में, ठीक, तो हमारा जो शेषफल आने की संभावित मान क्या हो सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, ठीक, चलो जब ठीक r बराबर 0, ठीक, जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा, तो a बराबर क्या रहेगा आपका 6
क्यू प्लस आर की जगह कर देंगे हम 0, ठीक, यानी हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं 6 क्यू, ठीक। सेकेंड कंडीशन, ठीक है, चलो, जब r बराबर 1 तब क्या होगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1, ठीक है। और जब r बराबर 2 तो a बराबर 6 प्लस 2, ठीक है। जब r बराबर 3 तो a बराबर 6 प्लस 3, ठीक है। जब r बराबर 4 तो a बराबर 6 प्लस 4, जब r बराबर 5, ठीक, तो a बराबर 6 प्लस 5, इस चीज होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं पहले, यहाँ तक हो गया था, इसको हम लिखेंगे ऊपर, उसके बाद लगाएंगे आगे का। चलो इसको दोबारा लिखेंगे, देखो a बराबर हमारा क्या था, पहली कंडीशन में था 6 ठीक है। दूसरी कंडीशन में a बराबर 6 प्लस 1, ठीक। तीसरी कंडीशन 6 प्लस 2, ठीक है। और चौथी कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस 4 x 3, ठीक। a बराबर 6 प्लस 4, a बराबर 6 प्लस 5। तो यह जो a हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इसका संभावित मान ये हो सकता है, ठीक है, ठीक। ये हमारा a का मान हो सकता है अगर 6 भाजक है तो, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाला जो है उसको लिख देंगे हम, ठीक। a बराबर लिख सकते हैं हम इसको 2, ठीक, गुणे 3q, तो 3 6 होता है, ठीक है। इसको हम तोड़ दिए, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। फिर a बराबर, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2 3q, देखो ये चीज है 6q को हमने तोड़ दिया इस तरह, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ देखो a बराबर 2 3q प्लस, यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 3q प्लस 3, ठीक है। फिर 2 3q प्लस 4, 2 3q प्लस 5, ये है, ठीक है। 6 संभावित मान ये थे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2k1, ठीक है। k क्या है यहाँ पे, जहां k, ठीक है, k1 एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक। देखो यहाँ भी k1 हमने एक पूर्णांक मान लिया, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2k1 प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये चीज को हमने क्या मान लिया है, ठीक, k1 और k1 क्या है, पूर्णांक है। आगे देखो यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जहाँ 2 है, इसमें भी है इसमें भी है, हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3q प्लस 1, ठीक, ये चीज बचेगा, ठीक। अब इसको लिखते हैं 2k2, ठीक है, जहां k2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। k2 को हमने एक पूर्णांक मान लिया, ये चीज आगे लगाएं तो देखो यहाँ भी हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 3q प्लस, इसको हम तोड़ लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज जो है यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 3q प्लस 1, अब बाहर क्या बचा है प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, और इसका हमने k मान लिया था तो k2 प्लस 1, देखो ऊपर इसी का मान हमने माना है k2, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक,
दोनों यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा अंदर 3q + 2। ठीक, अब इसको हम मान लेंगे 2, इसको हम मानते हैं k3। ठीक है, k3 बोलेंगे जहाँ k3 एक पूर्णांक है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर हम 2 गुणे 3q + 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, 4 + 1। अब देखो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लेंगे तो 2 और बचेगा 3q + 2 + 1। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर, हमने इस चीज को हमने k3 मान लिया है तो 2k3 + 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो चूंकि हमें पता है, ठीक है, हमें ज्ञात है जिस संख्या का ठीक गुणनखंड एक गुणनखंड ठीक 2 होता है। ठीक है, वह सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो कोई भी अगर जिसका एक गुणनखंड 2 रहेगा वो हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। मान लो हमने लिया, ठीक है, 18 लिया। ठीक, 18 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणे 3 गुणे 3 ये चीज आएगा, इसमें 2 आ रहा है ना। जब 2 आएगा तो ये क्या आएगा, सम संख्या, क्योंकि जब इससे हम भाग करेंगे, इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, कोई ऐसी संख्या लेंगे जो सम रहेगी उसमें एक 2 का गुणनखंड जरूर रहेगा। जैसे हमने मान लिया, मान लो 98। ठीक है, 98 इसमें भी क्या है, एक 2 का गुणनखंड है, क्योंकि 2 से जब इसका खंड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 98, तो 49 गुणे 2, इसको हम क्या लिखते हैं 7 गुणे 2, क्योंकि इसमें 2 एक गुणनखंड है। ठीक, इसलिए भी क्या है, ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, चलो, तो इसे हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या का ठीक एक गुणनखंड 2 होगा तो वह सम संख्या होगी। ठीक, अतः अब हम क्या कर सकते हैं कि अब देखो यहाँ से हमको ये पता चलेगा जिसमें 2 गुणा किया वो सब की सभी सम संख्या होंगी। ठीक है, अतः 2k1 ठीक कामा 2k2 कामा 2k3 ठीक सम संख्या होंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक, या फिर सम पूर्णांक होगा भी बोल सकते हैं, देख लो भैया सम क्या है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होगा। चलो फिर देखो, चूंकि सम संख्या लिखोगे आप, जब सम संख्या में एक ठीक जोड़ा जाता है तो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर संख्या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अगर चाहें तो लिख देंगे पूर्णांक, तो यहाँ लिख देंगे पूर्णांक, विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः ठीक 2k1 + 1 ठीक कामा 2k2 + 1 2k3 + 1। देखो यहाँ पर हमारा आया हुआ है 2k1 + 1 है, 2k2 + 1 है, 2k3 + 1 है। ठीक है, इतना विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, विषम
गुणांक होंगे, ठीक है। जिसको अगर मैं इसको ऐसे लिखकर ऐसे लिखें तो ये चीज हमारा क्या है, ये चीज हमारा एक था 6k + 1, ये क्या था 6q, ठीक है, +3, और ये हमारा था 6q + 5 था। ये सभी तीनों संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होंगी, ठीक है। इस तरह ये वाला हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। चलते हैं एक और क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद क्लास को अंत करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। निकाल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड ठीक के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो हमको आर्मी यानी जो टुकड़ी है, सेना है, ठीक है, सेना का संख्या पता है कितनी, 616 दे रखा है, ठीक है। और जो बैंड वाले हैं, ठीक है, बैंड जो सेना है जो बैंड हो जाती है, हमने जो आगे देखोगे आप लोग मार्च करते हुए आगे लेके जो इस तरह लेके इस तरह से चलते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं सब। वो वाले जो हैं कितने हैं, 32 हैं, ठीक है। चलो देखो हमसे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि भैया हमको मतलब सभी जितनी भी लाइन लेना है, ठीक है, जितनी भी पंक्तियां लेना है, सब में बराबर सेना होनी चाहिए, ठीक है। और सबके जो आगे जो बैंड वाले रहेंगे या फिर जो बैंड आर्मी है, ठीक, वो भी बराबर संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने हमारे पंक्तियां बन सकती हैं जिसमें बैंड वाले जो हैं, ठीक, या फिर जो बैंड आर्मी है वो भी बराबर हो और सभी पंक्ति में जो सैनिक हैं वो भी बराबर हो, ठीक है। तो देखो जब ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन आए, ठीक, हमेशा हम इसका एससेप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एससेप, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसी को हम बांट देंगे कई भागों में। देखो जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पर मान लो हमने बैंड पार्ट ले लिया, ठीक है, तीन को मान लो आगे जा रहे हैं, ठीक, ये सब है बैंड वाले, ठीक है। अब इसके पीछे हमको लगाना है सेना, ठीक है। मान लो हमने सेना लगा दिया, ठीक है, कितने होंगे, 4 4 8 गो, ठीक। तो 8 गो इसके भी पीछे रहना चाहिए, मतलब सबके पीछे बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो करना चाह रहा है, ठीक। अगर भैया हमारे पास अभी यही क्वेश्चन में बैंड वाले की जगह हमारे 9 संख्या रहती है और सेना हमारे पास 24 होती, तो सिचुएशन हमारी ये बनती कि हमारी 3 पंक्ति बनती, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसा देखकर ऐसा देखकर है, तो अगर मैं इस सवाल को देखूं तो इसमें भी क्या किया गया है, जो हमारा 9 है और 24 है, इन दोनों का ऐसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 पंक्तियां मैक्सिमम बन सकती हैं जिसमें बराबर हो, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक, तो हमेशा ऐसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि हमने बताया शुरू में यही कि ऐसे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन होता है सभी में कितना कितना कॉमन हो सकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चलो आज हम अपने क्वेश्चन चलते हैं। हम इससे अब क्यों निकालेंगे तो हमने बता दिया, अब आ जाओ इसको निकाल लेते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे निकालने के लिए आपको पता है, एक सेकंड चलना रहा है बराबर 616, ठीक है। क्या है, ग्रेटर देन 32, ठीक है, इसलिए हम इसको ए मानेंगे, ए बराबर 616 और बी बराबर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 616 बराबर, ठीक है, 32। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितने बैठ जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर 10 बज जाएंगे तो 320 होगा, फिर 10 बज जाएंगे फिर 320 होगा, 640 तो हो गया, ठीक है। यानी
640 हो गया और यहाँ पर 616, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये तो हो गया 640, ज़्यादा हो जा रहा है, 32 घटा देंगे, ठीक, आ जाएगा हमारा 608, ये हमारा बराबर आ रहा है। तो इसमें जो एक 608 है उससे ये कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमारा हो रहा है 8, यानी शेषफल हमारा बचेगा 8, ठीक है। और भाग जा रहे हमारे तो 20 भी लगे थे, एक में माइनस कर दिए, चल जाएगी 19 रुपये। आप अपने हिसाब से कर लोगे, कोई दिक्कत ना है, 32 से भाग करोगे शेषफल आपको पता चल जाएगा। इस साइड कर लेना अपना भाग, मतलब रफली 32 616 भाग करेंगे, ठीक है। एक भी 2 बिट जाएगी, नहीं जाएगी, 1 बिट जाएगी, ठीक है, 32 हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, मतलब 29 बच जाएगा, ठीक है। 29 यहाँ से 6 लेंगे, ठीक। अब हम भाग करेंगे, 9 बिट जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी के 18 को 8 लिख देंगे, ठीक, हाथ से लेकर जाएगा, फिर 9 3 27 और 27 से 28 हो जाएगा, यानी ये चीज घटा लेंगे, देखो यहाँ से हमारा 8 बच रहा है, ठीक है। इस तरह आप करना, कोई दिक्कत ना है, रफली करना, उसी पे मत कर देना, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारा 8 से बचेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गया। अब हम हमारा शेषफल चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः हम इसको लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 32 होगा, जो वो हमारा a हो जाएगा, और जो शेषफल यानी 8 है वो हमारा भाजक हो जाएगा 8 हो, ठीक है। गुणे अब कितने हो जाएगी, 4 बराबर प्लस यहाँ पर 8 चुका 32 पूरा आ गया, शेषफल यानी 0, ठीक, शेषफल आ गया 0, अतः HCF, ठीक, कितने का 616 कामा 32 बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में जो भाजक वही हमारा होगा, यानी 8 होगा, ठीक है। 8 लिखेंगे इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि किसकी संख्या थी जी, ये जो निकालना था हमें उन स्तंभों, ठीक, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ठीक, 8 होगी, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो थैंक यू दोस्तों। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।